नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। सभी को वैक्सीन मिलेगी, वो भी एकदम मुफ्त मिलेगी। सबको बस रजिस्ट्रेशन करवाना है और अपनी बारी का इंतजार करना है। राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 से 45 आयु वर्ग को फ्री वैक्सीनेशन का तोहफा दिया है, सौगात दी है। यानी राजस्थान में लगभग 3.25 करोड़ लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि इस मुश्किल दौर में जहां सरकार पर वित्तीय संकट ज्यादा है, ऐसे में सरकारी खजाने से 3000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए देने होंगे और इसका असर बाकी जगहों पर जरूर पड़ेगा। लेकिन जिंदगी बचाने की जंग में बाकी तमाम चीजें गौण हो जाती हैं और शायद यही वजह है कि न सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि विपक्ष के हर नेता भी खुले दिल से बोल रहे हैं, थैंक यू मिस्टर चीफ मिनिस्टर। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब राजस्थान में 18 से 45 साल की उम्र के बीच के उन लोगों को वैक्सीनेट करने का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार अगर मैं पहले बता देती तो हम बजट में प्रोविजन कर लेते। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी डिमांड के मुताबिक हमको वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 18 से 45 साल के प्रदेश के युवाओं को वैक्सीनेशन फ्री करने का जो ऐलान किया है, जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राजस्थान की 7 करोड़ से ज़्यादा बहादुर जनता उनके फैसले का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। यानी आज प्रदेश का हर इंसान, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, विपक्ष के नेता हो, आम जनता हो, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि थैंक यू मिस्टर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। लेकिन वर्तमान स्थिति में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचाने में क्या क्या बाधाएं आएंगी, आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, कांग्रेस विधायक रफीक खान जी, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी, फर्स्ट इंडिया के संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी और दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रघु शर्मा जी, सबसे पहले सवाल सर आपसे, और सवाल दरअसल ये, क्या मान लिया जाए कि कोरोना महामारी के दौर में फ्री वैक्सीनेशन प्रदेश की जनता को सबसे बड़ी गहलोत सरकार की सौगात है? बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने लिया है। उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि भारत सरकार हमारी इमदाद करती। ये जो खर्चा है लगभग 3000 करोड़ का, ये भारत सरकार वहन करती, क्योंकि राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है इन दिनों में। जब से कोरोना महामारी आई है, ये दूसरा फेज चल रहा है अभी, तो राजस्थान में आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद इतना बड़ा साहसिक फैसला हमारे 18 साल से 45 साल के बीच के पीढ़ी के लोग हैं जी, उनको वैक्सीनेट करने का जो फैसला किया है जी, एक क्रांतिकारी फैसला है। जी बिल्कुल सर, ये क्रांतिकारी फैसला। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने बीते साल, हमें ध्यान है, कि किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, ये नारा दिया था। इस बार क्या नारा ये चल गया है कि बिना वैक्सीन किसी को नहीं रहने दूंगा? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन रफीक खान जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। और सवाल दरअसल ये कि हर कोई इंतजार कर रहा था। वैसे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सब फैसले को पहले लेते हैं और उसके बाद बाकी राज्य फॉलो करते हैं। कोरोना के काल में देखा गया, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा रहा कि कई राज्यों ने घोषणा कर दी और उसके बाद राजस्थान सरकार ने घोषणा की फ्री वैक्सीनेशन की। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो पूरे राजस्थान की जनता की तरफ से, पूरे राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा जो इस वैक्सीनेशन से महरूम था, जिसको इंतजार था कि इस बात का अनाउंसमेंट हो कि केंद्र सरकार ये फैसला ले कि हम युवाओं को भी वैक्सीन देने को तैयार हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई
किसी भी तरह की मदद केंद्र सरकार ने राजस्थान के युवाओं को, जो ऑलरेडी बेरोजगार लोग बाग हैं उनको, 18 साल से 45 साल के लोगों को कोई हेल्प, कोई मदद नहीं करी। और मैं पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ साथ में बैठे हैं जी, इनको धन्यवाद दूंगा, कोटि कोटि नमन करता हूं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज पूरे राजस्थान की जनता आपको दुआएं दे रही है, धन्यवाद दे रही है। जिस समय पूरा हिंदुस्तान कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है, आम आदमी को इस वैक्सीनेशन की जरूरत है, युवा बीमार हो रहे हैं, लंग्स खराब हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ऐसे में इससे बड़ा फैसला कोई भी फैसला राजस्थान सरकार नहीं कर सकती थी। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, मैं बधाई देता हूं मंत्री जी आपको भी, मैं बहुत बहुत दिल से प्रणाम करता हूं कि आपने आज एक ऐतिहासिक फैसला किया और पूरे राजस्थान को बीमारी मुक्त होने का, जो निरोगा राजस्थान की आपने कल्पना करी, उसकी शुरुआत आज आपने कर दी। शुरुआत आपने पिछले साल ही कर दी थी, लेकिन ये इसको अंजाम देने वाला काम आपने किया। मैं बहुत शुक्रिया और बहुत ठीक है सर, पूरा राजस्थान ही आज कह रहा है कि थैंक यू मिस्टर चीफ मिनिस्टर। और रामलाल शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं थोड़े से। रामलाल शर्मा जी, इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह ये माने कि कम से कम अब जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे, तो लोगों को कह पाएंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार ने सभी के लिए फ्री वैक्सीन किया है और उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं किया, क्योंकि ये राजस्थान है। चाहिए था कि ये केंद्र सरकार तो कहते जी, मैं ये कहूंगा कि रफीक भाई जिन शब्दों के आधार के ऊपर सरकार की तारीफ कर रहे थे, और मेरे ख्याल से ठीक है, जो निर्णय हुआ है देरी से हुआ है लेकिन दुरुस्त हुआ है, अच्छा हुआ है, उसके लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी कह चुके हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि रफीका जी ये भी कह देते कि फ्रंट लाइन वर्कर्स से लेकर अब तक 45 साल से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीनेशन सरकार भारत सरकार ने की है। अरे आपकी बात मैंने पूरी सुनी है, सुनने की आदत डालो रफीका जी। अभी तो वैक्सीन की आदत डलवा लेते हैं। ठीक है रामलाल शर्मा जी, अभी तो वैक्सीन की आदत डलवाते हैं सर। और मैं कह रहा हूं कि देर आए दुरुस्त आए, ये मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। रामलाल शर्मा जी, देर आए दुरुस्त आए, इसका मतलब मैं समझना चाहूंगा 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होना है। अगर 10 मई को फैसला लिया जाता तो देर आए दुरुस्त आए, ये तो वक्त से पहले का फैसला है। देखिए अशोक गहलोत साहब राजनीति भरपूर तरीके से करते हैं। राजस्थान की करनी चाहिए थी, कई पूरे तमाम लोगों की करनी चाहिए थी। किसने किया था 35,000 करोड़ का प्रोविजन? जी जी विजेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी पूरी राजनीति करने के उपरांत निर्णय करते हैं। 35,000 करोड़ का प्रोविजन क्यों किया था? लेकिन मैं कहूंगा कि इन्हीं के राज्य छत्तीसगढ़ पहले निर्णय कर चुका है कि हम 18 साल से लेकर और 45 साल तक वैक्सीनेशन करेंगे। मध्य प्रदेश कर चुका है, उत्तर प्रदेश पहले कर चुका है, मुख्यमंत्री जी को पहले कर देनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से राजनीतिक बात करने का उत्तर प्रदेश की क्या हालत है सारे हिंदुस्तान को मालूम है। लड़ाई लड़ने के उत्तर प्रदेश की क्या हालत है सारे हिंदुस्तान को मालूम है। सर रुक जाइए ना, एक बार रुक जाइए रफीक जी, एक बार रुक जाइए। रामलाल शर्मा जी, रामलाल शर्मा जी, आज राजस्थान के लिए अच्छा दिन है सर, सच में दिल पर हाथ रखकर कहिए। आपसे सवाल नहीं पूछ रही थी जनता की साहब हमारे अपने इलाके में वैक्सीन फ्री होगी नहीं होगी, आज आप खुलकर कह सकते हैं घबराने की जरूरत नहीं, राजस्थान में फ्री वैक्सीन होगी। आपसे नहीं पूछा गया सवाल। विजेंद्र जी, मैं पहले कह चुका हूं कि हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जब कह चुके कि मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया है अच्छा निर्णय किया है, उसके आगे कोई बात रह नहीं जाती। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस समय राजनीतिक शब्दों का प्रयोग करने के उपरांत यदि हम यथार्थ की बात करेंगे कि कोविड की लड़ाई कैसे लड़े, हमने ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध कराए, रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे उपलब्ध कराए, बेड कैसे उपलब्ध कराए, संक्रमण फैलने से कैसे रोके, अगर डिबेट इसके ऊपर होगी तो मैं समझूंगा कि सार्थक डिबेट होगी। सर डिबेट तो हम कर ही रहे हैं इस पे, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहलवाना चाह रहा हूं कि आप एक बार कह दें, हमारे मन से कह दें थैंक यू मिस्टर चीफ मिनिस्टर, हम तो सिर्फ इतना ही कहलवाना चाह रहे हैं सर। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष कह चुके उसके बाद भी कुछ बाकी रह नहीं जाता। विजेंद्र जी निकाल दो कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम किया। मैं पहले कह चुका हूं कि निर्णय अच्छा हुआ है, लेकिन अगर सबसे पहले कर देते तो कौन सा टैक्स लग रहा था इसके ऊपर। बहुत अच्छा ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता रामलाल भाई, ऐसा थोड़ी ना होता कि मानो अगर 20 अप्रैल को फैसला कर दिया जाता तो 30 अप्रैल से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाती। वैक्सीन तो फिर भी 1 मई से ही लगनी शुरू होती। ठीक है, ठीक है। आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संपादकीय सलाहकार हैं। आशुतोष जी, जैसे बीजेपी कह रही है कि देर आए दुरुस्त आए, मैं ये कह रहा हूं कि देर तो अभी हुई नहीं, यहां जो फैसला हुआ दुरुस्त हुआ है। थोड़ा वक्त लगा, केंद्र सरकार के साथ बातचीत की गई कि भाई आप फ्री वैक्सीन कराइए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 वोटर आईडी,
एक निशान, एक पहचान, तो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हो जाता। जब मुख्यमंत्री को लगा कि नहीं, केंद्र फ्री वैक्सीन नहीं कर रही, तो उन्होंने घोषणा की। इसमें देर कहां? ठीक बात कह रहे हैं सोलंकी जी। इसमें निश्चित रूप से सरकार का फैसला इस समय पर स्वागत योग्य है। हालांकि सब लोग राजनीतिक जंतु हैं, ये राजनीति करेंगे, इससे बाज नहीं आ सकते। रामलाल जी मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं कर सकते, और जो कटारिया जी ने कह दिया है उसके बाद हालांकि कुछ बचता नहीं है, लेकिन ये इनके पार्टी की आंतरिक बातें हैं जो चल रही हैं। लेकिन आज का दिन राजस्थान की जनता के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि दो प्रकार के लोग हैं इस समय पर। कुछ लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन जो बाकी जनता है जो चिंतित है, उसका सबसे बड़ी चिंता की बात इस समय पर यही थी, जो घर घर में चिंता थी कि जो हमारी वर्क फोर्स है, जो 18 टू 45 है, उनको कोरोना का इंजेक्शन फ्री लगेगा कि नहीं लगेगा, वैक्सीनेशन फ्री होगा कि नहीं। उनके लिए आज बहुत खुशी का दिन है। और मैं जिस तरह से चारों तरफ से फीडबैक आ रहा है, जो लोगों से सुन रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। पहली बात इसमें यह है कि मुख्यमंत्री जी ने इंतजार किया। ये बात सही है कि लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि राजस्थान का जो बजट गड़बड़ा जाएगा, सारा बजट हमारा फेल हो सकता है, विकास की चीजें कटेगी। ऐसे में यदि ये सरकार 35,000 करोड़ का केंद्र ने प्रावधान किया था बजट में, और जिस तरह से 60+ को उन्होंने लगाया फ्री में वैक्सीनेशन, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी सुविधा होती और बजट में भी सुविधा होती यदि वो फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करते। लेकिन इंतजार करने के बाद 3 दिन पहले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसी में इस तरह का फैसला कर लिया गया था, जो मेरी सूचना है कि एक बार यदि प्रधानमंत्री जी अपनी जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में भी ये मुद्दा उठा कि यदि ये हो जाए तो ठीक है, और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की, शायद बजट की व्यवस्था की, और उसके बाद में जब मंत्रियों में पहले ही उस कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय घोषित रूप से हो चुका था कि किसी तरह से बजट की व्यवस्था करके ये काम हमको करना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात मुख्यमंत्री जी की ऐसी है कि जो मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं, उन्होंने निरोगी राजस्थान का नारा दिया है और स्वास्थ्य के प्रति वो विशेष रूप से संवेदनशील हैं। पहले उन्होंने निरोगी राजस्थान का नारा दिया, पहले फ्री दवा, फ्री जांच, यहाँ तक कि पशुओं के लिए जब उन्होंने जांच फ्री कर दी पशुओं के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि ये निर्णय होना ही था। और इसको हम आज 5 दिन पहले निर्णय हो गया। अनेक स्टेट्स ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है, और जो मेरी सूचना है कि वैक्सीनेशन का ऑर्डर भी उन्होंने कंपनियों को दे दिया है। तो ऐसे में इसको विलंब से आया निर्णय नहीं कहा जा सकता, ये स्वागत योग्य है, स्वागत करना चाहिए, राजनीति से उठकर स्वागत करना चाहिए। ठीक है, दिल्ली से मेरी सहयोगी अदिति हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, अक्सर मुख्यमंत्री फैसला पहले लेते हैं और देश के बाकी राज्य या फिर केंद्र उस फैसले को बाद में फॉलो करती है। पहली बार ऐसा देखा गया कि मुख्यमंत्री से पहले कई स्टेट के अंदर फैसला हुआ, लेकिन अब मैं इसके दूसरे नजरिए पे आ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कई बैठकों में प्रधानमंत्री को कहा कि आप फ्री वैक्सीन पूरे देश में कीजिए, उस मुद्दे को जनता के सामने रखा कि देखिए केंद्र नहीं कर रहा। उसके बाद 25 सांसदों को लिखा गया, फिर यह बताया गया कि देखिए 25 सांसद राजस्थान के चुनकर आपने केंद्र में भेजे, वो इस फैसले को नहीं करा पा रहे हैं। और जब यह साफ हो गया कि हां अब कोई रास्ता नहीं और मुख्यमंत्री को ही आगे आकर फैसला लेना है, मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और जनता के हित में भी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक किया और यह दिखाया कि केंद्र साथ नहीं, सांसद साथ नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री जनता के साथ है। पर यही एक उनका तरीका था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूं, जो आपने सारी बातें कही, हम दिल्ली में रहते हैं और जब संसद और संसद के आसपास की जगह पर ये चर्चा होती है तो सबसे पहले होता है कि राजस्थान वो पायनियर स्टेट है जहां पर, मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी, सबसे पहले लॉकडाउन लगाने का फैसला, उसके अलावा दूसरा फैसला लिया गया था जो सबसे ऐतिहासिक था, जिसमें भीलवाड़ा का जो पूरा मैनेजमेंट था कोरोना को लेकर, उसके अलावा रामगंज का जो पूरा मैनेजमेंट था, फिर कोई भूखा न सोए उसका मैनेजमेंट था, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, वैक्सीनेशन ड्राइव जो थी, हालांकि 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर डे 5-5.5 लाख के लगभग वैक्सीनेशन लग रही थी। अब मुद्दा यह है कि मैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो बात जनता की होती है, लेकिन वो पॉलिटिक्स कि आज चाहे देश की बात हो चाहे दुनिया की बात हो, वहां पर वैक्सीनेशन इकलौते एक मर्ज की दवा है जो आपको जीने मरने के बीच में रखती है, जो आपको सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखने की बात है। वैक्सीनेशन ही नीड ऑफ एन आवर है, और इस समय अगर मुख्यमंत्री ऐसा फैसला लेते हैं तो ये बिल्कुल सवाली बात नहीं है। अगर विपक्ष सवाल उठा रही है कि ये देरी से था, पहले था, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री ने यह फैसला 1 मई से लिया है, 1 मई का समय दिया है कि 18 से ऑनवर्ड्स लोगों को वैक्सीन लग सकती है। अब ये बात है कि मुख्यमंत्री हर चीज पहले कर लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्यों? देखिए, ये मुख्यमंत्री की स्ट्रैटेजी भी है, तरीका भी है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है,
ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान में आर्थिक स्थिति कैसी है, पास कितना फंड है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर देश में वैक्सीनेशन फ्री करें। ये बात आपने विजेंद्र उठवाई थी कि जिस देश में नरेंद्र मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, उस देश में 1 वैक्सीन और 3 दाम क्यों है। जो वैक्सीन में नरेंद्र मोदी को मिलेगी वो 400 रुपए में अशोक गहलोत को मिलती है और किसी प्राइवेट कंपनी में 600 रुपए में मिलती है। तो ऐसे में अगर फ्री वैक्सीनेशन का, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, कोई भी अगर ये ऐतिहासिक फैसला लेता है तो वो सराहनीय है, क्योंकि ये जनता के हित का फैसला है। और ना सिर्फ जनता, इस जनता में जो भी लोग हैं वो आरएलपी के भी हैं, वो बीजेपी के भी हैं, वो बीजेपी के समर्थक भी होंगे। वो ये जो फायदा है फ्री वैक्सीनेशन का, वो केवल कांग्रेस से संबंधित लोगों को नहीं मिलेगा, ये पूरे प्रदेश को मिलेगा। और यहां पर मुख्यमंत्री किसी पार्टी से हटकर वो प्रदेश के मुखिया हैं। दूसरा बात यह है कि मैं यही बात प्रधानमंत्री के लिए भी उठाती हूं। अगर प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन एक बार फिर हमें यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगी। जब पिछले साल बिहार में चुनाव थे तो ये चुनावी भाषणों के दौरान ये कहा गया कि बिहार में हम वैक्सीनेशन फ्री देंगे अगर सरकार बना लेते हैं तो। अभी बंगाल में ये बात बार बार कही गई, पोस्टर लगाए गए कि बंगाल में हम फ्री देंगे। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है। और इस बार का जो सेकेंड वेव हुई है उसमें ये सवाल मेरा देश के प्रधानमंत्री से और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से, और जिसमें हम राजस्थान को भी लाते हैं, कि क्या आपका इंटेलिजेंस डेस्क इतना पुअर था कि जहां पर हम ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 6 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां हमें दूसरे वेव के बारे में अंदाजा नहीं था देश में होगा कि पीएमओ में जिस तरह की इसका तो अंदाजा बाकायदा था। बाकायदा दिसंबर के आसपास एक रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी, जो पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि सब हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और वो सब हम देख रहे हैं। जो फैसला आज लिया गया कि 551 हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगने चाहिए, वो तो जनवरी में ही लग जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं लगे। बहरहाल मैं इस पर नहीं आऊंगा, चिकित्सा मंत्री लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रघु शर्मा जी, 2020 में एक नारा जरूर चला था कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, जब कोरोना काल चल रहा था। और इसके बाद भामाशाहों ने राजस्थान में किसी को यकीनन भूखा नहीं सोने दिया। अब मानकर चले कि सरकार यह संदेश दे रही है कि किसी को भी बिना वैक्सीन के नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे आर्थिक बोझ सरकार पर कितना ही क्यों ना पड़े। अब आप बताइए कि 3.25 करोड़ लोग बेनिफिशियरी हैं, सर्वाधिक इसी एज ग्रुप के लोग हैं। अब राज्यों पे जब इसका खर्चा भारत सरकार ने छोड़ दिया तो ये साहसिक निर्णय करके मुख्यमंत्री जी ने संदेश तो दिया ही है जी कि मैं राज्य के किसी व्यक्ति को बिना वैक्सीन के नहीं रहने दूंगा, राज्य को सुरक्षित करके रहूंगा जी। जो हमारा नारा था, राजस्थान सतर्क है जी और राजस्थान सुरक्षित है जी, उसकी अनुपालना में बिल्कुल ये अनुपालना तो की गई। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। अब वो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं जो जनता के जहन में है और जो कंपैरिजन हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि क्या यूपी की तर्ज पर निजी अस्पतालों में भी कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, ये सवाल खड़ा हो रहा है, या फिर निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों को पैसे देने पड़ेंगे? क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों में फ्री में वैक्सीन होगी? देखिए, खुद भारत सरकार इन वैक्सीन कंपनियों के माध्यम से जब अलग अलग रेट जारी कर रही है, निजी अस्पतालों में लगने वाली की रेट तय कर रही है, तो निजी अस्पताल तो वैक्सीन अभी भी दे रहे हैं जी। निजी अस्पतालों को वैसे राज्य सरकार ने 3000 करोड़ का जो बजट रखा है वो तो सबके लिए रखा है जी। अब देखना यह है वैक्सीन कितनी सप्लाई आती है। सर, एक और सवाल आपसे है, राजस्थान में फ्री में दोनों वैक्सीन लगेगी या सिर्फ कोविशील्ड? क्योंकि वैक्सीन को लेकर, यानी कि जो कोवैक्सीन है उसके दाम कोविशील्ड से 1.5 गुना ज्यादा है। अब यूपी में दोनों लग रही हैं, राजस्थान में दोनों लगेगी या सिर्फ कोविशील्ड लगेगी? हमने कोविशील्ड का ऑर्डर दिया है, पहले भी राज्य में जी अधिक यही वैक्सीन लग रही है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ये वैक्सीन लगाई है, मैंने खुद ने ये वैक्सीन लगाई है। जो वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में राजस्थान में हमने उपयोग में ली है, हम वही वैक्सीन चाहेंगे कि वो वैक्सीन राज्य में लगे। सर, राजस्थान में 7 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता है, लेकिन वैक्सीन मिल रही है, कितनी मिल रही है यह आप बेहतर जानते हैं।
ऐसे में 1 मई से कितने लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगवाई जा सकेगी, क्योंकि वैक्सीन अगर कम होगी तो फिर इसका असर सीधा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी पड़ेगा। इसका जवाब हम नहीं दे सकते, इसका जवाब भारत सरकार को देना होगा कि वो हमको वैक्सीन कितनी प्रोवाइड करती है। वो जितनी हमको वैक्सीन प्रोवाइड करेगी हम उतना ही दायरा वैक्सीनेशन का बढ़ा सकते हैं जी। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास वैक्सीनेट करने के लिए सत्र स्थल उनकी कमी नहीं है जी, स्टोरेज कैपेसिटी की कमी नहीं है जी, हम सक्षम है। ठीक है सर, यकीन राजस्थान सक्षम है, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो फिर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा कैसे? रामलाल शर्मा जी, क्या प्लान किया जा रहा है सर? क्योंकि अगर राजस्थान या देश की बात करूं मैं, 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो शुरू हो जाएगा। अब राजस्थान में 3.25 करोड़ से ऊपर के लोग हैं जो 18 से 45 साल के बीच में हैं। ऐसे में अगर 50,000, 60,000 या 1 लाख वैक्सीन ही मिलेगी तो उसको 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाएंगे या फिर 18 से 45 साल के लोगों के बीच में लगाएंगे? फिर 11 लाख प्रतिदिन लगाने का लक्ष्य का मतलब क्या? भारत सरकार ने हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करने का काम किया है और जिस समय पिछले वर्ष अगर हम देखें तो कोविड की शुरुआत हुई थी, उस शुरुआती के अंदर मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास कुछ भी नहीं थी जी। N95 मास्क बनाने के भी सिर्फ मुट्ठी भर मास्क बनते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कम समय के अंदर अधिक प्रोडक्शन करके और इस पूरे कोरोना की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आप ये भी मान के चले कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आज 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जो घोषणा की है, जल्द वो भी लगेंगे और आने वाले समय के अंदर इसके प्रोडक्शन को और बढ़ाकर जो राज्यों की डिमांड आएगी उस डिमांड के अनुपात के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाकर उनको समय रहते ही वितरण किया जाएगा, आप मान के चले। लेकिन मैं फिर एक विजेंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा, देखिए लोक कल्याणकारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लोक कल्याणकारी सरकारें हमेशा जनहित के फैसले लेती है। भारतीय जनता पार्टी की भाजपा जो केंद्र की सरकार है उन्होंने भी लोक कल्याणकारी निर्णय लिए, चाहे निःशुल्क फ्री के अंदर अनाज उपलब्ध कराने का हो, चाहे उज्ज्वला की योजना के अंदर फिलिंग कराने का मामले हो, चाहे किसानों के प्रधानमंत्री केयर के अंदर पैसे डालने का काम हो। लेकिन जिस राज्य सरकार ने भी जो निर्णय किया है वो लोक कल्याणकारी निर्णय लेते हैं। हमारे भामाशाह जो 3 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करते थे, आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की योजना है, इस सरकार ने उसको बढ़ाकर और 850 रुपए के अंदर कहा कि हम चिरंजीवी योजना के तहत सबको इस दायरे के अंदर लेके आएंगे। ये जनहित के निर्णय है, जनहित के निर्णय सरकारें करती भी है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, इस कोविड की लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। आज हमारे पास जो चुनौतियां उन चुनौतियों का मिलकर सामना करें, वही मेरे ख्याल से इस कोरोना के ऊपर विजय से प्राप्त। ठीक है रामलाल जी, हमारे आशुतोष जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। आशुतोष जी। रामलाल जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक आपने आलोचना की, केंद्र सरकार की आप तारीफ करते हैं, राजस्थान सरकार की आलोचना करते हैं और एक दूसरी तरफ कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मिलकर लड़ना चाहिए। आपके पास क्या प्लान है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, जो 45 प्लस हैं, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, उसमें उसके लिए आपकी पार्टी ने कौन सा अभियान चलाया है और अब क्या 18 प्लस के लिए क्या चलाने वाले हैं? सिर्फ आलोचना से क्या होगा? देखिए आशुतोष जी, इस चीज को आप मान के चले कि जब 45 से ऊपर के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस समय लोगों के अंदर कई भ्रांतियां मन के अंदर थी और उन भ्रांतियों की वजह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम 8 से 10% से गति नहीं पकड़ रहा था। कोविड की इस जब दौड़ शुरू हुआ उसके बाद भी लोगों के मन में डर बैठने लगा और अब जो भीड़ उमड़ रही है उसके तहत भी जिला कलेक्टर की हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी। उस समय मैं भी प्रमुख रूप से हमने मिलकर ये कहा था कि जो हमारे कार्यकर्ता भी है, जो सरकारी तंत्र है, उसको मजबूती से खड़ा करके इस अभियान को चलाना पड़ेगा। लेकिन इसका क्या पार्टी कल भी पीछे नहीं थी, इसका क्या जवाब है? आगे भी पीछे नहीं रहेगी। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर सहयोग करेगा, जनजागृति का काम भी करेगा और सेंटर तक लोगों को पहुंचाने का काम भी करेगा। रामलाल जी, इसका क्या जवाब है कि आपके सांसदों को कैसे सांप सूंघ गया है? उन्होंने एक बार भी जाके केंद्र सरकार से मांग नहीं की कि इसमें हमारी मदद करें। न उन्होंने ऑक्सीजन के लिए कहा है, न उन्होंने रेमडेसिविर के लिए कहा है, न उन्होंने वैक्सीनेशन फ्री के लिए कहा है। तो इतनी राजनीति, मतलब केंद्र सरकार के सामने हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं। अपने मर्यादा के अंदर रह के भारत सरकार से बात भी की है, समय रहते ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात भी कही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात भी कही है। अब आप ये कहो कि उस चीज का डिनोरा फिट है। आपकी सरकार जिस तरीके से पहले उसको राजनीतिक बेनिफिट कितना मिलता है उसका फायदा पहले नाप तोल करके और फिर उसका निर्णय लेती है। अच्छा रामलाल जी, आपने प्रमाण की बात की, मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूं। दरअसल 16 अक्टूबर 2020 को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि देयर इज अ स्ट्रांग नीड टू एश्योर दैट
ऑक्सीजन इन्वेंट्री इन द प्लेस एंड ऑक्सीजन प्राइस आर कंट्रोल्ड। ये रिपोर्ट कब की है सर? 16 अक्टूबर 2020 की। और आप आज ये कह रहे हैं जब देश के अंदर विकराल स्थिति हो गई कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तरफ जा रहे हैं। अब तक तो लग जाने चाहिए थे। नहीं, मुझे एक चीज बता दो, प्रधानमंत्री केयर फंड में से क्या राजस्थान सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे नहीं दिए गए? आप बताइए ना सर, कितने पैसे दिए, कितने ऑक्सीजन प्लांट और डेडलाइन क्या थी? और केंद्र सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अगर वो प्लांट नहीं लगाए गए? ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए ना, उस पैसे का उपयोग राजस्थान की सरकार ने क्यों नहीं किया? ये जो ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा आज करी है, ये कोई 6 महीने में लगेंगे क्या? अब एक दूसरे ये तो वॉर फुटिंग के काम है। परिणाम निकल कर नहीं आएगा। अकेले राजस्थान में 37 प्लांट लग चुके हैं, एक प्लांट नहीं लगाया आप लोगों ने यार। उनका समाधान कैसे कर सकते हैं? रामलाल शर्मा जी, बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं, आप बताइए ना कितने प्लांट लगने थे, कितने प्लांट लगने थे, कितने पैसे दिए? अकेले राजस्थान में 37 प्लांट लग चुके हैं जी। कहां लग चुके हैं? एक सिंगल प्लांट नहीं लगाया केंद्र सरकार ने। राजस्थान ने अकेले ने 37 प्लांट लगा दिए और आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने बाद में घोषणा करी। अरे भैया, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ। 18 से 35 का टाइम ही 1 मई के बाद में। राजनीति करना बंद करो मेरे भाई, 18 से 45 साल वालों का जो गाइडलाइन है वो है ही 1 मई के बाद में। तो फैसला कोई बाद में कहां से हो गया? फैसला पहले का है। ठीक है सर, ठीक है, दोनों ही शांत हो जाइए। सर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद आज सिर्फ राजस्थान को ये बताना है कि आपको जेब से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा फर्स्ट इंडिया ने पहले भी उठाया था। मुद्दा इस तरीके से उठाया था कि एक गरीब परिवार जिसमें 5 से 6 सदस्य परिवार के अंदर होंगे, वो 6 से 7 हजार रुपए वैक्सीनेशन के लिए कहां से लाएगा? शायद उस दर्द को मुख्यमंत्री ने समझा है और सभी के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि राजस्थान सरकार सभी को फ्री में वैक्सीनेट करेगी, यानी कि आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप वैक्सीन 400 रुपए में मिल रही है, 600 में मिल रही है, 1200 में मिल रही है। आपको नहीं सोचना है। आप सरकारी दफ्तर में जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, उससे पहले अपने आप को रजिस्टर कराइए और जाके वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन सवाल इसके अलावा भी बहुत से हैं। हमारे साथ बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विधायक रफीक खान जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता रामलाल शर्मा जी, दिल्ली से मेरे सहयोगी अदिति जुड़े हैं और आशुतोष शर्मा जी संपादकीय सलाहकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफीक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल डॉक्टर रघु शर्मा जी से मैं ले लेता हूं कि सर 3000 करोड़ का बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा, यह बार बार कहा जा रहा है। सवाल मेरा यह है कि वैसे ही अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, सरकार वैसे ही कई तरीके के टैक्स लगा रही है, तो फिर जो 3000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन पर खर्च होगा उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? अब ये तो मुख्यमंत्री जी वित्तीय प्रबंधन, जो उनका कुशल वित्तीय प्रबंधन है, उन्होंने वित्तीय प्रबंधन को देख के कोई भी रास्ता निकाला होगा। लेकिन राज्य की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने का जो ऐतिहासिक फैसला वित्तीय संकट के बावजूद मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो साधुवाद के पात्र हैं। राज्य की जनता देख रही है जी। प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, वो पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। अब हमारे सामने चुनौती है कि हम राज्य के इस एज ग्रुप को कैसे वैक्सीनेट करके कोरोना की महामारी से बचाएं। तो ये फैसला हमारे राज्य की युवा पीढ़ी को समर्पित है। पैसे का इंतजाम मुख्यमंत्री जी और उनका वित्तीय प्रबंधन इतना कुशल है कि वो करेंगे। लेकिन ये बर्डन अगर नहीं आता राज्यों के ऊपर तो अच्छी बात थी। भारत सरकार को ही इस बर्डन को वहन किया जाना था। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने हिसाब से, अपने तरीके से इसको वहन करे। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रफीक खान जी बने हैं। रफीक खान जी, एक और सवाल जो दरअसल इस वक्त प्रदेश की जनता के जहन में है, और सवाल सर ये कि कंपनी मना कर चुकी है, 16 मई तक तो ऑर्डर देने को ही मना कर चुकी है। वो कह रहे कि जो पेंडेंसी है पहले उसको क्लियर करेंगे। अगर उस पेंडेंसी को क्लियर करेंगे तो 1 मई से राजस्थान में प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ेगा? और राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर और राजस्थान का पूरा चिकित्सा जगत, पूरे अधिकारी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं कि हम कैसे भी करें, किसी भी तरीके से एक कंपनी से नहीं मिले, दूसरी कंपनी से मिले,
पूरा प्रयास करेंगे कि राजस्थान की जनता को इस बात का लाभ मिले। एक बात आप समझने की कोशिश करो, अभी रामलाल जी कह रहे थे कि साहब 45 से ऊपर की एज ग्रुप, पहले 60 से ऊपर की एज ग्रुप के लोगों को लग रहा था। अरे भाई साहब, एज ग्रुप का सबसे बड़ा वर्ग यही है। 3.5 लाख करोड़ से 3.5 करोड़ से ज्यादा जनता इस एज ग्रुप की है, और बच्चे भी हैं, 18 से कम आयु के लोग भी होते हैं, 45 से ऊपर के आदमी भी होते हैं, तो सब मिला के तो है 3.5 करोड़, और 3.5 करोड़ है ये। और आपने सबसे बड़े वर्ग को छोड़ दिया। 35,000 करोड़ रुपए का आपने बजट में प्रोविजन किया, क्यों नहीं दिए भाई इसमें पैसे हर स्टेट को? क्या करोगे उन 35,000 करोड़ रुपए का? जो 35,000 करोड़, और आप हमें पहले मना कर देते तो हम अपने बजट में प्रोविजन कर लेते। राजस्थान सरकार ने अपना बजट दिया, कोई मुद्दत थोड़ी हुई है बजट दिए, अभी दिया है बजट 2 महीने पहले, तब 35,000 करोड़ रुपए आपने प्रोविजन कर लिया केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर के। तो वो किसके लिए किया है? वो कोई केंद्र में लेके बैठने के लिए क्या सरकार के पास में? वो इसी काम के लिए, बांटने के लिए। आप क्यों नहीं बांट रहे हो उस पैसे को? क्यों सांप बन के बैठे हो उस पे? वो दो जनता को, जनता के बीच में लेके जाओ उस पैसे को। किस बात का, किसका पैसा है वो? केंद्र सरकार की कोई बापोती है? केंद्र सरकार का कोई प्रॉपर्टी राइट है उसके ऊपर? 35,000 करोड़ रुपए आपने जनता के पैसे का बजट किया कि हम कोरोना में अलॉट करेंगे। क्यों नहीं करते अलॉट? क्यों नहीं करते अलॉट? अलॉट करने चाहिए इनको पैसे। आखिरकार जब इन्होंने नहीं दिए तब मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि राजस्थान की जनता के लिए मैं कटिबद्ध हूं और मैं दूंगा और मैं राजस्थान के युवाओं को पीछे नहीं देखने दूंगा। इन्होंने राजस्थान के युवाओं को बेरोजगार बना के छोड़ दिया, इनके काम छीन लिए, रोजी रोटी छीन ली। आज ये वैक्सीनेशन का हक भी छीनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के युवाओं के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। और अरे भैया, मतलब की बात सुनो, सुनना सीखो मेरे लिए, थोड़ी सुनने का मादा रखो। गलतियां करते हो, सबक लो। 25 सांसद चुन के गए हो, बोलो राजस्थान का हक क्यों 35,000 करोड़ में से 25 सांसदों को बोलो 35,000 करोड़ का हक राजस्थान की जनता को दो। 35,000 करोड़ में जो राजस्थान का हक बनता है वो राजस्थान को दो। सांप बन के मत बैठो पैसे के ऊपर। ठीक है, ठीक है रफी खान जी, रुक जाइए सर। आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब ले लेते हैं। रफी खान जी रुक जाइए। रामलाल शर्मा जी, रफी खान जी आप रुक जाइए सर, सवाल का जवाब लेते हैं। रामलाल शर्मा जी, ये तो एक आंकड़ा है सर कि 45,000 करोड़। मैं सर जो कह रहा हूं उसको सुनिएगा। रामलाल शर्मा जी, 45,000 करोड़, अगर 45,000 करोड़ अगर केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के लिए दे देती तो पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन हो जाता। ये 2 लाख करोड़ से बहुत कम है सर, जो कोरोना रिलीफ फंड के नाम पर दिया गया था उससे बहुत कम है, फिर भी नहीं दिया गया। रामलाल शर्मा जी, विजेंद्र जी, मेरे 2 सवाल हैं सर। पहला तो ये कि केंद्र अगर इसको खुद अपने हाथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेती तो बेहतर होता, पर चलिए छोड़ देते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये कि अगर 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, सर प्रोडक्शन इतना कि 11 लाख प्रतिदिन के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सबको वैक्सीनेट कर दीजिए, कहां से करेंगे जरा मुझे बताइए। देखिए विजेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है। आप ये चाहो कि 15 दिन के अंदर पूरे देश में वैक्सीन लग जाए या पूरे राज्य के अंदर वैक्सीनेशन हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां है, जो स्थितियां हमारे सामने है, उन परिस्थितियों के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के अभियान को नीचे तक पहुंचाने के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने का काम भारत सरकार करेगी। लेकिन जिस तरीके की भाषा रफीका जी बोल रहे हैं, ये तो ये बोल रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने जनता को गिरवी रखने का काम कर दिया, ये एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी। अरे भैया, हर लोक कल्याणकारी सरकार इसी प्रकार के जनहित के निर्णय लेती है। तो केंद्र सरकार ले लेती सर, सभी राज्यों पर इक्वली लागू हो जाती, ये टेंशन ही खत्म हो जाती राज्य खेलने की। मेरे को तो आते नहीं है। ठीक है सर, मेरे पास आज वक्त की कमी है। अदिति, मैं आपके पास आना चाहूंगा और बहुत गंभीर सवाल है मेरा, मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में आप जवाब दें। अदिति, मुख्यमंत्री जी ऐसा काम नहीं करते। 45 और 18 ये जो बीच का गैप है, ये दरअसल वो युवा वर्ग जिन्होंने 2014 और 2019 में बीजेपी को बम्पर वोट दिया, क्या मुख्यमंत्री ने यह फैसला देरी से इसलिए लिया ताकि इस युवा वर्ग को यह बताया जा सके कि जिनको वोट आपने दिए वो आपको वैक्सीन भी नहीं दे सकते? देखिए, जब बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हुए थे
तो सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें उठी थी कि जो आज 12वीं की परीक्षा है, जो आज 10वीं की परीक्षा के एग्जाम जो आज नहीं दे पाएंगे, जिनको बिना एग्जाम दिए रिजल्ट दिए पास किया जा रहा है, वो 2024 में वोट डालने वाले हैं। तो देखिए, मुद्दा ये है कि आज मुख्यमंत्री ने क्या सोचा या उस समय प्रधानमंत्री ने क्या सोचा था। मुद्दा ये है कि जिस वक्त हम देश में बड़ी त्रासदी में खड़े हैं, जहां पर हम सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, नई संसद में हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगी कि अगर रामलाल जी हो चाहे रफीक खान साहब हो, पॉलिटिक्स की बात यह है कि जिस देश में जहां पर त्रासदी है, अदिति मेरे पास वक्त की कमी है, वाइंड अप कीजिए जी। वाराणसी में मां रिक्शे में बैठी है, बिल्कुल। तो ऐसे देश में हम पॉलिटिक्स बंद करें और जब पैसे की जरूरत नई संसद बने, और चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, देश का कोई भी कोना हो, यहाँ पर लोगों की जान बचानी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है अदिति। संसद तो बाद में भी बन जाएगी, जिंदगी एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती है। एक और सवाल मैं रघु शर्मा जी से ले लेता हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। सर, राजस्थान कब तक कंपनी को वैक्सीन का ऑर्डर दे देगा, कितना ऑर्डर देगा, पहले फेज में कितनी वैक्सीन लगाई जाएगी, और क्या मान लिया जाए कि 1 मई से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा या फिर इसमें देरी होगी, जनता जानना चाहती है। हमने 3,75,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को प्लेस किया है। अब ये उनके ऊपर है कि वो हमको डोजेस कब से देना शुरू करेगी जी। वैक्सीन नहीं मिलेगी तो वैक्सीनेशन का ड्राइव कैसे चलाएंगे। हमारे राजस्थान में तो वैक्सीन हम उत्पादन करते नहीं हैं। वैक्सीन के उत्पादन का सारा काम भारत सरकार के नियंत्रण में है जी। उनकी क्षमता कितनी है ये भारत सरकार की जानकारी में है, क्षमता कितनी बढ़ाई जा सकती है ये भारत सरकार की जानकारी में है। वैक्सीन की उपलब्धता वो तो सुनिश्चित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन जिस दिन से मिलने लग जाएगी जी, हम उस दिन से वैक्सीनेशन का ड्राइव। रघु शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मकसद सिर्फ एक है, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। वैक्सीन जब आपका नंबर आए तब जरूर लगवाइएगा, क्योंकि कोरोना से बचने का अंतिम विकल्प वही है। लेकिन मुख्यमंत्री की इस पहल पर हर कोई यही कह रहा है। थैंक यू मिस्टर